अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररतिल किराम व अला साइरिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी इज़्ज़तदार माओं और बहनों, आज आप ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में जो मुनाक़िदा है, ये अहबाब जिनमें बिलख़ुसूस मौलाना फ़ुरक़ान साहब और उनके साथी उलमाए कराम अशरा ख़त्म नबूवत मना रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इस मैसेज को आपको आम करना है, इस पैगाम को घर घर तक के पहुँचाना है कि आक़ाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इम्तियाज़ी हैसियत और हमारा एक अहम अक़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये है कि आप सिर्फ़ रसूल नहीं हैं बल्कि ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मुताल्लिक़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुताल्लिक़ इस माह रबीउल अव्वल में आपने बेशुमार बयानात सुने होंगे। जलसे, सेमिनार, जुलूस और इन सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दूसरों तक के, पूरी दुनिया इंसानियत तक के पहुँचाना है। ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो ऑनलाइन जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी मकसद वही है। हमारे रुफ़क़ा, ख़ास तौर पर हमारी निगरानी में चलने वाला तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस औरंगाबाद, ये भी ख़त्म नबूवत कोइस वग़ैरह के ज़रिए से सरगर्मियों में हैं और इन अवक़ात को मुबारक समझते हुए पूरी तरीक़े से दिलचस्पी लेकर मेहनत कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंगें ले रहे हैं
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मुसलमानों और गैर मुस्लिमों तक के पहुंचा रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो दिलचस्पी लेकर ऐसे प्रोग्रामों की हौसला अफजाई करते रहते हैं, इसमें ताउन करते रहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का सबूत देते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। हम इस पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है और ये निस्बत हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करती है। किसी शायर ने कहा है, इस शम्अ रिसालत से लौ जिसने लगाई है, इस शम्अ रिसालत से लौ जिसने लगाई है, दुनिया भी बना ली है, उक़बा भी बना ली है, दुनिया भी बना ली है, उक़बा भी बना ली है। ये शम्स कमर उनके जलवों ही के दो रुख हैं, ये शम्स कमर उनके जलवों ही के दो रुख हैं, एक शान जमाली है, एक शान जलाली है, एक शान जमाली है, एक शान जलाली है। सरकारे दो आलम का हर वस्फ मिसाली है, सरकारे दो आलम का हर वस्फ मिसाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की सारी सीरत, कैसे कैसे किताबों के लिखने के मौक़े अल्लाह ताला ने फ़राहम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वालों ने सीरतुन नबी के नाम से, रहमत आलम के नाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कई कई जिल्दों के अंदर शाये करके दूसरों के तक के ये पहुँचा कर ये अपने उम्मती होने के निस्बत को ज़ाहिर किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, आपके अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इस दौर के अंदर इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कब? जब आप अपने घरों के अंदर सीरत की किताबें पढ़ेंगे, जब आप अपने घरों में किताबी तालीम के तौर पर एक माहौल को बनाएंगे, आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जब सड़कों पर, गलियों में और चौराहों पर और दूसरों के घरों तक के बाज़ारों में, मार्केट में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने कैसे हैं।
नबी के नाम लेवा, नबी के चाहने वाले, नबी से इश्क करने वाले कैसे होते हैं? इश्क़ नबी में दुनिया से हो जाऊं बेनियाज, इश्क़ नबी में दुनिया से हो जाऊं बेनियाज, इश्क़ नबी में दुनिया से हो जाऊं बेनियाज। ऐ काश इस कदर मुझे दीवानापन मिले, ऐ काश इस कदर मुझे दीवानापन मिले। दर्दे गमे फिराक में सोज़े बिलाल हो, दर्दे गमे फिराक में सोज़े बिलाल हो। या रब वही तड़प वही दिल की जलन मिले, या रब वही तड़प वही दिल की जलन मिले। आकाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान ख़त्म नबूवत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन बनाकर भेजे गए हैं। हर मुसलमान, हर ईमान वाले का, हर उम्मती का एक अक़ीदा ये होना कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि ला नबी अबादी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर इस दौर जदीद में या माजी करीब में अगर किसी ने नबूवत का दावा किया है तो आप देखते हैं कि उनका अंजाम भी कैसा हुआ है। झूठे नबूवत के दावे करने वाले इस दुनिया के अंदर कई आए हैं, जिसमें एक सरे फहरिस्त नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब का है। कज़्ज़ाब कहते हैं झूठे को, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला, बहुत ज़्यादा। ऐसे झूठे जो नबूवत का दावा कर रहे हैं। झूठ के बारे में कुरान ने कहा है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है इन झूठों के ऊपर। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया और अपने हल्क़े अहबाब में वाहवाही करा ली। कुछ अपने चाहने वाले, अपने मुरीदीन को तैयार कर लिया। वो प्रचार करते हैं, लोगों तक के जाकर कहते हैं कि देखो मुसैलमा नबी है। कुछ लोग गुमराही की वजह से, कम इल्मी की वजह से या लालच की बुनियाद के ऊपर उसके हल्के में शामिल होते रहते हैं और यह हल्का बढ़ते 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 फितने की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, आपको बाखबर रहना होगा। आपका ईमान और अकीदा बहुत मजबूत होना पड़ेगा। कोई कितनी भी सलाहियत वाला, कोई कितना भी काबिल शख्स जो है, अगर उठ खड़ा होता है और कहता है कि मैं नबी हूँ, आपका ईमान और अकीदा ये होना चाहिए कि बरसरे आम मजलिस के अंदर, महफिल के अंदर, किसी और जगह पर आप नबी की निस्बत रखने वाले खड़े होकर ये कह सकते हैं कि तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। हमारा और पूरी उम्मत मुस्लिमा का अक़ीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। कंटिन्यू कर रहे तो रहने देता हूं, उसको कटिंग कर लूंगा एडिट। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने एक सहाबी को बुलाया, हबीब इब्न ज़ैद, और उनसे ज़िक्र किया, क्या तुम मुझे नबी मानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उन्होंने उसकी बात को नहीं माना
उसकी नबूवत को तस्लीम नहीं किया, कबूल नहीं किया। आप जानते हो इस कदर जुल्म के पहाड़ उन पर टूट पड़े। उस जालिम ने एक एक बात पूछते पूछते जब वो नबूवत का उसका इनकार करते और उसकी बात को तस्लीम नहीं करते तो एक मर्तबा उनका हाथ काटा, पैर काटा, एक एक आज़्व कम करते करते वो चाहता था कि किसी तरीक़े से इस जुल्म के सामने वो झुक जाए और उसको नबी मान ले। लेकिन दुनिया के सामने उन्होंने एक मिसाल पेश की है, एक तारीख़ पेश की है कि हम जान देना पसंद करते हैं लेकिन ईमान देना पसंद नहीं करते। हम जान देना पसंद करते हैं लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत से हम पीछे हटने वाले नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ऐसे बेशुमार वाक़यात आपको कुरान और हदीस के अंदर मिलेंगे कि जिसमें उस ज़माने के झूठे नबूवत के दावे करने वालों ने जुल्म किया। एक सहाबी है हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी, उनके बारे में भी आता है किताबों में कि उस ज़माने में एक नबूवत का झूठा दावेदार खड़ा हो गया, उन्हें तकलीफ़ें देना शुरू कर दिया, उनको शहर बदर कर दिया गया। वो जुल्म और परेशानियों के बाद जब जाकर मदीने में क़याम करने लगे, मस्जिद नबवी में एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको पहचान लिया, उनसे गुफ्तगू की, उन्हें सीने से लगाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में लेकर गए और उनका तारुफ़ कराया। यह अबू मुस्लिम खौलानी को किन हालात से गुज़रना पड़ा, तारीख़ शाहिद है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाह वक्त ने आग के अंदर डाल दिया था। कैसी आग? वो आग जिसके मीलों ऊपर से कोई परिंदा अगर गुज़रता था तो वो जल भुनकर खाक होके नीचे आ जाता था। ऐसी आग भड़काई थी, उसके शोले इतने ज़्यादा बुलंद होते थे कि आग सिलगाने वालों ने अपनी जान बचाने के लिए परेशान होकर मशवरा किया कि इब्राहिम को कैसे डालेंगे। ऐसी दहकती हुई आग, इतनी तेज़ शोला पोश आग, इसके अंदर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुश्मनों ने डाल दिया। वो खुशियाँ मना रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि अब काम तमाम हो चुका है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आग से बचकर नहीं निकल सकते। लेकिन उन नादानों को क्या मालूम है, मारने वाले से बेहतर है बचाने वाला। अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया उस आग को, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तू ठंडी बन जा इब्राहिम के हक़ में। रिवायतों में आता है कि वो आग ऐसी ठंडी बनी, सबसे पहले एयर कंडीशन का लुत्फ़ अगर किसी ने लिया है तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। एक बाल भी जल नहीं सका, बाल बेका नहीं हो सका। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तारीख़ी वाक़या है। इसी तरीक़े से हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को भी आग के अंदर डाल दिया गया और जब वो बचकर निकल गए, अल्लाह ताला ने बहिफाजत उसमें से निकाल दिया। तो झूठे नबूवत के दावा करने वाले ने, उनके साथियों ने मशवरा किया कि अगर ये यहाँ पर रहने लगेंगे तो लोग इनके हाथ चूमना शुरू कर देंगे, इन्हें बहुत बड़ा मकाम देना शुरू कर देंगे। लिहाजा उन पर जो है जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़े। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर बता दिया है कि सारी मखलूक मिलकर अगर जलाना चाहे तो जला नहीं सकती, सारी मखलूक मिलकर अगर जलील और रुसवा करना चाहे तो जलील और रुसवा नहीं कर सकती। जब ईमान और अक़ीदा आपका मजबूत है, आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलते हैं और शरीयत की हिफाजत करते हैं, दीन इस्लाम की हिफाजत करते हैं और उसके लिए मेहनत और क़ुरबानियाँ देते हैं,
तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत यकीनन आपको आती हर दौर में आई है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इम्तियाजी हैसियत शान ख़त्म नबूवत है। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, तमाम सामाईन जो ऑनलाइन जो है इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, उनसे हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आज के दौर में भी मिर्ज़ा अहमद कादियानी के चाहने वाले और शकील के चाहने वाले और इस किस्म के फितना बर्पा करने वाले पूरे मुल्क के अंदर घूम रहे हैं, कादियानी बना रहे हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का क्या हश्र हुआ? उसने भी नबूवत का दावा किया था और ये लोग उसके फ़रेब में आ गए, उसके जाल में आ गए। अहमदिया फ़िरक़ा या अहमदी फ़िरक़ा जहाँ आपको मिले, ये समझ जाइए कि वो इस्लाम से ख़ारिज है। तमाम उलमा इकराम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, तमाम का मुत्तफ़िक़ा फ़तवा है कि जो कादियानी हैं वो इस्लाम से ख़ारिज हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक ऐसा अंदाज़ इख्तियार करते हैं, ऐसी लालच देते हैं, इतना रुपया पैसा खर्च करते हैं, देहातों में जाकर लोगों को गुमराह करते हैं। जो लोग दीन और शरीयत पर चल रहे हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, दावत व तबलीग का काम करते हैं, मदारिस चलाते हैं, खानखाहें चलाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, बाखबर रहने की ज़रूरत है कि हमारी सफ़ों में कोई कादियानी तो नहीं है, कोई शकीली तो नहीं है, कोई झूठे नबूवत का दावा करने वालों का साथ देने वाला तो नहीं है। और इस फितने का सद्देबाप करना आपका अखलाकी और दीनी फरीज़ा है। आपको बेचैनी और बेकरारी के साथ, पूरी ताकत के साथ एक प्रेशर ग्रुप बनाकर, दबाव डालकर जो है इस फितनों से इस उम्मत मुस्लिमा को बचाना ज़रूरी है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद भी यही है कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम समझें। इसीलिए कुरान ने कहा है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं। अब ये कुरान की आयत आपको ये कह रही है, आप इस पर गौर व फिक्र करें। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कुरान ने ज़ाहिरी तौर पर कह दिया, ऐलान कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसा बनाकर भेजा है कि जिससे रोशनी आप हासिल कर सकते हैं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले एक दाई की हैसियत से और सिराज मुनीर, एक रोशन चिराग बनाकर अल्लाह ताला ने भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिराजम मुनीर के लफ्ज़ को समझने के बाद
एक रोशनी हासिल कीजिए। वो रोशनी आपको जहालत की तारीकियों से निकाल देंगी, गुमराहियों की तारीकियों से निकाल देंगी, गलत कामों के तारीकियों से निकाल देगी, गुनाहों के तारीकियों से निकाल देगी। आपको एक हैसियत दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने दिया है, खलीफा अर्ज़ बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को किस तरीक़े से किस दौर में पहुँचाया गया है उसको समझना है तो साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों को देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारे के मानिंद हैं, इनमें से तुम किसी की भी इक़्तिदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के अंदर जो कुफ्र शिर्क की मेहनतें चल रही थी, जो गुनाहों के और जुल्म के चर्चे थे, उन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए ऐसा फार्मूला साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को अता फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जानिसार साहबा ने जुल्म का ख़ात्मा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का माहौल पैदा किया, अमन व शांति का पैगाम दिया। और इस रबीउल अव्वल के मौके पर आपको ये सोचना चाहिए कि रबीउल अव्वल आपकी ज़िंदगी में 40 साल से आ रहा, 50 साल से आ रहा है, 60 साल से आ रहा है। काश के उम्मत हर रबीउल अव्वल के मौके पर एक सुन्नत अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करती तो आज कम से कम 60 सुन्नतें हमारी ज़िंदगी के अंदर दिखती थी, 50 सुन्नतें हमारी ज़िंदगी के अंदर मिला करती थी। नबी के नाम पर हम 12 रबीउल अव्वल को खाना खिलाते हैं, अफसोस होता है उन खाना खिलाने के वालों के ऊपर भी और खाना खाने वालों के ऊपर भी। अरे एक दिन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो खाना खिला रहे हो सुन्नत के मुताबिक खिलाओ। एक दिन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर खाना खा रहे हो तो सुन्नत के मुताबिक तो खाओ। सेल्फ सर्विस चल रही है, चलते फिरते खा रहे हैं, और किस तरीक़े से जो है गानों की आवाज़ें आ रही है, कव्वालियों की आवाज़ें आ रही है, और इस संगीत के साथ वो खाना खा रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, माजी में आप देखो कि एक सहाबी रसूल है, खिलाफ सुन्नत खाना खिलाया जा रहा है, वहाँ उनका अमल क्या था, वहाँ उनका मैसेज और पैगाम क्या था। जब लोगों ने मजबूर किया उनको खिलाफ सुन्नत खाना खाने पर, और उन्होंने फ़ौरन कहा, आतरुक सुन्नत हबीबी लिहा उलाइल हुमका, क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत को इन बेवकूफ़ों की वजह से तर्क कर दूं? यह मुझसे नहीं हो सकता है। ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी का इश्क है। वो ये कह रहे हैं कि आतरुक सुन्नत हबीबी लिहा उलाइल हुमका, क्या इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत को, खाने की सुन्नत को मैं छोड़ दूं? यह मुझसे नहीं हो सकता है। उस मजलिस का बायकाट किया। हम भी ईमान वाले हैं, हम भी नबी के चाहने वाले हैं, हम भी नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं। आखिर हम खिलाफ शरा, खिलाफ सुन्नत जब खाना खिलाया जाता है, हम उसका बायकाट क्यों नहीं करते? हम वहाँ जाके उन्हें क्यों नहीं समझाते? क्यों हम अपने आप को मरूब समझते हैं? ज़माना चाहे कुछ भी कहे, लोग चाहे कुछ भी कहे, आप नबी के चाहने वाले हैं, आप नबी के उम्मती हैं। आपको कम से कम ज़बान से ये तो कहना चाहिए कि साहब ठीक है, किसी की मजबूरी है, वो कुर्सियों पर बैठकर खा रहा है, लेकिन सुन्नत तरीक़ा ये है कि आप दस्तरखान बिछाइए, हम नीचे बैठकर सुन्नत तरीक़े से खाना खाएंगे। एक 10 लोग इस बात का ऐलान करें, उसके बाद दूसरी सफ़ बनना शुरू हो जाती, तीसरी सफ़ बनना शुरू हो जाती। कम से कम आपकी जुर्रत और जसारत की वजह से एक ज़िंदगी के अंदर सुन्नत के मुताबिक खाने का अमल तो हो जाता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और लोग नाराज़ हो जाएंगे, इसकी वजह से हम खामोश रहते और खड़े खड़े खाना खा लेते हैं।
किसी शायर ने बड़ा प्यारा शेर कहा है, ये जो आजकल बफे डिनर चल रहा है उसको जहन में रखते हुए आप सोचिए। शायर ने कहा है कि अंग्रेज़ की तहज़ीब के असीर नज़र आते हैं, अंग्रेज़ की तहज़ीब के असीर नज़र आते हैं, हाथ में रिकाबी लिए फ़कीर नज़र आते हैं, हाथ में रिकाबी लिए फ़कीर नज़र आते हैं। ये चलते फिरते खाना, ये म्यूज़िक के साथ खाना, ये बफ़े डिनर का माहौल बनाना, ये सारा का सारा खिलाफ सुन्नत है। दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपने कभी गौर किया कि बच्चे की शादी के ऊपर खुशी में बेकाबू होकर खिलाफ सुन्नत खिला रहे हैं? अल्लाह ने माल और दौलत दे दिया है तो खिलाफ सुन्नत खिला रहे हैं। उन लोगों से पूछो कि तुम्हारे घरों के अंदर बफ़े डिनर के एतबार से क्या रोज़ाना खाना खाते हो? जिसके घर में इस तरीक़े का खाने का कभी भी रिवाज नहीं रहा, वो सिर्फ़ शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर खिलाफ सुन्नत करने पर क्यों मजबूर पाता है? ज़माने को देखकर, हालात को देखकर, अपने बड़ेपन के लिए, अपनी झूठी शान के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। आपका काम है कि आप इस्लाह मुआशरे का काम करें। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मत के अंदर इस्लाह का काम हिकमत के साथ आज भी किया जा सकता है और करना चाहिए। हमारे अकाबिरीन, बुज़ुर्गान दीन, औलिया इकराम जिस तरीक़े से माहौल को बनाने की कोशिश किया करते थे, इस्लाह उम्मत का काम किया करते थे, आज के दौर में उसकी बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे अकाबिरीन ज़िम्मेदारान इस्लाह मुआशरे की तहरीक चला रहे हैं। जमात इस्लामी इस्लाह मुआशरे की तहरीक चला रही है, जमीयत उलमा इस्लाह मुआशरे की तहरीक चला रही है, खानकाहों में इस्लाह मुआशरे के सिलसिले में रूहानी डोज दिए जा रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेहनत यकीनन हो रही है। जो लोग इल्ज़ाम रखते हैं, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उलमाए किराम के ऊपर, अइम्मा इज़ाम के ऊपर, हमारे बुज़ुर्गों के ऊपर, वो गलत है। जहाँ जहाँ मुमकिन हो सका हमारे उलमाए किराम ने, हमारे मदारिस वालों ने, हमारे खानकाहों वालों ने, हमारे सूफ़ी अहबाब ने बहुत कोशिश की है और करते चले जा रहे हैं। इसलिए इस ज़माने के अंदर आपको जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर कुछ थोड़ी सी इस्लाह मिलती है, थोड़ी सी समाज सुधार की मेहनतें मिलती है, उससे आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इन मेहनतों का नतीजा अल्लाह ताला दुनिया के अंदर बता रहे हैं। मायूसी की ज़रूरत नहीं है। एकदम माहौल के अंदर अपने आप को ऐसा मत पाइए, ऐसे जुमले मत बोलिए कि जिसकी वजह से लोगों के हौसले पस्त होते जाए। लोगों के हौसलों को बुलंद कीजिए, काम करने वालों को तक़वियत दीजिए, काम करने वालों की हौसला अफजाई कीजिए। जिस हालत में उम्मत के चंद अहबाब भी काम कर रहे हैं, इस कोरोना वायरस के मौके पर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, नबी के चाहने वालों ने, नबी के नाम लेवाओं ने इतनी मेहनत की है और खाना खिलाया है, उनकी मदद की है, उनके हॉस्पिटल में जाकर उनको दवाएं पहुंचाई है, उनके जनाज़ों को ले जाकर दफनाया है, गैर मुस्लिमों के जनाज़ों को ले जाकर उनको आग लगाई है। उन चिताओं को आग लगाने के लिए उनके बेटे तैयार नहीं थे, ख़ानदान वाले तैयार नहीं थे, बीवी तैयार नहीं थी, बच्चे तैयार नहीं थे। उन माहौल के अंदर चंद ईमान वालों ने वो जो कारनामा अंजाम दिया है, उसका बेहतरीन नतीजा आप उन हलकों के अंदर, उन शहरों के अंदर देखते हैं कि गैर मुस्लिम हजरात जो है इस्लाम और मुसलमानों के करीब आए हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, आक़ाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको पहुँचाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हमको पहुँचाई है, वो आज मुझसे और आपसे मुतालबा करती है, आने वाली नस्लों से मुतालबा करती है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इस दीन की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए जिस कदर कुर्बानियाँ दी है, उसका थोड़ा सा 1/4 हिस्सा तो अपनी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल कर लीजिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, माशाअल्लाह फिर एक मरतबा मैं मुबारकबादी देता हूँ हमारे मौलाना फ़ुरक़ान साहब और
उनके साथी रुफ़क़ाए इकराम को जिन्होंने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, और तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस जिस तरीक़े से ख़त्म नबूवत पर काम कर रहा है और जो इसकी सरगर्मियाँ हैं, ख़त्म नबूवत को लेते हैं, बच्चों के अंदर मुकाबले की सलाहियत पैदा करते हैं, मालूमात उन तक के पहुँचाते हैं। असरी मदारिस में, स्कूलों के अंदर इसके बेहतरीन नताइज देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल ख़त्म नबूवत के सिलसिले में जहाँ जहाँ काम हो रहे हैं, उन कामों को आप मदद करें, उसका ताउन करें। अल्लाह जल्ल शानो मुझे आप तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।